हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकरातुल मौत, मौत की तलखी से पनाह मांगी है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, यूं प्याले में पानी रखा हुआ था और आपने इस तरह बार बार जब वो आखिरी लम्हात थे तो आप प्याले में हाथ डालते थे और अपने चेहरे पे हाथ मलते थे और अल्लाह से अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला, ये जुमला आखिरी था, लेकिन आप उस वक्त भी अपनी उम्मत से कहते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मौत की तलखी से बचा लेना। गोया कि आपने उस लम्हे भी उम्मत के लिए दुआएं की। अब आप चाहते हैं कि मौत यूं आ जाए, फौरन आ जाए, आराम से आए। आनी तो है, अब याद रखें मौत तो आएगी, कोई बच सकता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा अमल बता रहा हूं कि आपको मौत आएगी बड़ी नरमी से, आराम से। यहां ऐसे लोग हैं हमने देखे हैं, अभी बहुत से लोग आपने भी देखे होंगे कि जो बैठे बैठे ऐसे आराम से मौत आ गई, गिर गए, बस खत्म, या इस तरह ढल गए, मौत आई पता ही नहीं चला। ऐसे बहुत से लोग हैं। रायगंज के बुजुर्ग थे मौलाना जाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, यूं मशवरे में बैठे हुए थे तो उधर देखा, अस्सलाम वालेकुम कहा और वहीं मौत आ गई। वो मलकुल मौत को देख लिया। ऐसे अल्लाह वाले आज के दौर में सलाम इधर फेरा, इधर नहीं फेर पाए, वहीं मौत आ गई। अब ऐसी मौत किस्मत वालों को आती है और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमें इबादत करते हुए मौत आए, आखिरी लम्हा हमारा ताकि इबादत में हो। अब अच्छी मौत आए, एक बात अच्छी मौत आए, दूसरी बात कि मौत आसानी से आए। ये ना हो कि हमें जो है ना ऑक्सीजन लगी हो और नर्सें पंप कर रही हो फेफड़ों को और उधर सारे डॉक्टर खड़े हों, रूह ही नहीं निकल रही। ये अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। और अगर किसी का ऐसे हाल देखें तो आप उसके लिए सूरह दुखान पढ़ के दुआ करें या उसके सामने सूरह दुखान पढ़ा करें। ये बुरी मौत या मौत की ताखीर को जो तकलीफ होती है सकरात की, उसको खत्म करता है। अब इंसान दो काम करे, दो काम मुख्तसर हदीस के बता रहा हूं जो आपसे हादसाती मौत, बुरी मौत और मौत की तलखी को टाल देगा। दो काम। एक काम पहला, इखलाक अच्छा कर ले, खुश इखलाक बन जाए। बद अखलाक आदमी को मौत अच्छी नहीं आती, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं। जिसका अखलाक अच्छा नहीं होता ना, हर बंदे से लड़ना, हर बंदे को गालियां देना, हर वक्त मुंह चढ़ा के रखना, बीवी तंग, बच्चे तंग, मोहल्ला तंग, खानदान तंग, चाहे औरत भी ऐसी है बद अखलाक, मर्द है या औरत है, बद अखलाक आदमी को मौत बहुत खतरनाक आती है और उसकी अच्छी मौत नहीं होती, क्योंकि हर बंदा उससे तंग होता है और बंदे के अंदर से जो बद्दुआ निकलती है ना, जो बंदा तंग होता है ना आपसे, तो उसके अंदर से जो बद्दुआ निकलती है वो बंदे को तबाह कर देती है। एक बात यह है कि बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ इखलाक अच्छा करें, अवाम के साथ भी अच्छा करें इखलाक, एक बात। दूसरी चीज, अस्सलाम वालेकुम, ये आम करें, हर बंदे को सलाम करें। जो 25 मरतबा दिन में सलाम करेगा, सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत है, वो उस दिन मर गया तो शहीद होगा और शहीद को अज़ाब कब्र नहीं होता, शहीद को अज़ाब कब्र नहीं होगा, बल्कि एक रवायत में है कि शहीद से हिसाब किताब भी नहीं होगा। अब ये सैयदा आयशा की रवायत है, हदीस है कि जो दिन में 25 आदमियों को सलाम करेगा वो मर गया तो क्या होगा, शहीद होगा, और उसकी मौत आला होगी या नहीं। हम सलाम नहीं करते आजकल लिबास, हाथ हिलाते हैं, हाथ हिला देंगे, जफ्फी डाल लेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का लफ्ज़ ही खत्म हो रहा है और अपनी जुबानों में कर लेंगे। आप वैसे ही गुजरते हुए अस्सलामु अलैकुम कहें तो दिन में 25 आदमियों को सलाम करें, मौत भी अच्छी आएगी, जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपकी दुनिया को भी बना देंगे, आखिरत को भी बना देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।